नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस के कांड में नित नए खुलासे हो रहे हैं। जब जांच चल रही है तो ऐसे ऐसे कबूलनामे आ रहे हैं, आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक बात कही है। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर दो टूक कहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही घटनाएं हैं, दोनों ही खबरें हैं, इनको जोड़ेंगे आपस में और आपको बताएंगे इस वक्त क्या कुछ तस्वीर महाराष्ट्र से उभर करके सामने आ रही है। मेरे सहयोगी केशव मेरे साथ हैं। सबसे पहले केशव, टीसीएस कांड पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना और अभी फिलहाल जो तस्वीरें, जो घटनाएं, जो कबूलनामे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ बयां कर रहे हैं? किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया थी? क्या एजेंडा था? क्या मकसद था? और उनमें मकसद को पूरा करने में किन किन को हथकंडे, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे? जो ताजा मामला पहले आप वो बताएं, उसके बाद सीएम की भी बात करेंगे। देखिए, टीसीएस नासिक में इतने कांड हो चुके हैं कि इसका अलग से एक आईपीओ लाया जा सकता है। यानी कि अगर अलग से आईपीओ लाए तो समझिए कि शेयर का भाव इस लेवल पर जा सकता है कि टीसीएस में वो कुछ हुआ है जो कि सोच नहीं सकता था। कॉर्पोरेट जिहाद जिसकी हम बात करते हैं, समझिए कि अब उस पर कार्रवाई की बारी आ गई है, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस अब तक जो है कानूनी जांच का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जांच की रिपोर्ट और समझिए खुलासे होने शुरू हुए हैं, उन्होंने सख्त एक्शन का एक तरीके से भरोसा दिलाया है और उस पर सख्त बयान भी दिया है कि सनातन धर्म का अपमान और धर्मांतरण जैसे मसलों पे कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो निदा खान का एक मसला है, वो तमाम कॉर्पोरेट जो कल्चर है या जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो आजकल आईटी कंपनियां हैं, उसमें खूब देखा जा रहा है। ऐसा मामला सामने आ रहा है कि उसमें ऐसा लगता है कि छांट करके मतलब भर्तियां हो रही थी। टीसीएस में यह देखा गया कि ये जो मैनेजर है, उसके पास रिज्यूम जो एचआर की आ रही है, वो बिल्कुल सेलेक्टिव भेजा जाता था। जो वो पहले ये करती थी, देखती थी कि उसके परिवार में कौन है, परिवार में क्या विधवा है, क्या आर्थिक जो कमजोर है, क्या वो संवेदनशील है, इन लोगों की छटनी करके देती थी। फिर उसको एक्सप्लॉयटेशन होता था। उसी में पता चल रहा है कि उस पर नमाज पढ़ने का भी दबाव बनाता था और यहां तक भी बात आ रही है, बिल्कुल केशव, जो मुख्य आरोपित है टीसीएस नासिक कांड की, निदा खान, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस पर यह आरोप, और इसने खुद कबूला है, इसके कबूलनामे में ही यह खुलासा हुआ है। इसने बताया पुलिस को कि हिंदू पीड़िता को वो अपने घर ले जाकर नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दिया करती थी और हिंदू पीड़िता के फोन से इस्लाम से जुड़े 37 ऑडियो क्लिप और 4 मजहबी एप्स भी शामिल थे। ये एक मोडस ऑपरेंडी कहीं ना कहीं बन गई। आपको क्या लगता है, अभी और कुछ और खुलासे होंगे क्या? कुछ और चौंकाने वाली बात आएंगी क्या? क्योंकि इससे पहले एक और खुलासा हुआ था, पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं की संलिप्तता भी इसमें देखी गई। उनके वीडियोस दिखाकर ब्रेन वॉश करने का या फिर उनको, उनके धर्मांतरण की कोशिश जो है वो की जाने की कोशिश की जा रही थी। आप कैसे देखते हैं? कुछ और खुलासे आपको लगता है निदा खान से और पूछताछ में कुछ और चौंकाने वाली बातें आ सकती हैं? देखिए, चौंकाने वाली बातें तो खूब आएंगी, आ भी रही हैं, लेकिन एक बात भुवन सर आपको ध्यान रखने वाली बात है। चाहे यहाँ पे यूपी में एक धर्मांतरण का मसला सामने आया, जिसमें कि हिंदू जो है आपको मुस्लिम बन गया जिम ट्रेनर के कहने पे, और जिम ट्रेनर का ने जो वीडियो दिखाए वो पाकिस्तानी मौलानाओं के थे, पाकिस्तानी जो इमाम है या दूसरे जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं उसके वीडियो दिखवाए। निदा खान ने भी जो वीडियो दिखवाए हैं या जो क्लिप्स बरामद हुए पीड़िताओं के मोबाइल से, वो भी पाकिस्तानियों के ही हैं। यानी कि वो भी आउटसोर्स की जा रही है आइडियोलॉजी पाकिस्तान की। यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के जरिए, पाकिस्तानी मौलानाओं के जरिए जिस तरीके से यहाँ ब्रेन वॉशिंग भारत में किया जा रहा है, जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसमें एजेंसियां सतर्क हैं कि किस तरीके से उनका नेक्सस इसमें शामिल है। नेक्सस न सिर्फ आइडियोलॉजिकल है बल्कि पैसे का भी खेल वहां से हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शेख और दूसरे लोग इसमें शामिल है, जिस तरीके से उनकी फंडिंग होती है, आपको पता होना चाहिए कि तबलीगी जमात की फंडिंग किस तरीके से होती है, जमात इस्लामी किस तरीके से काम करती है, और दूसरे जो फिरके हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि इस तरीके के धर्मांतरण के रेट तो पहले से फिक्स है। आपको छांगुर बाबा वाला प्रकरण याद है सर, किस तरीके से ब्राह्मण लड़कियों के अगर आप धर्मांतरण कराते हो तो उसका अलग रेट है, दूसरे समाज की लड़कियों कराते हैं दूसरे रेट है, महिलाओं करते हो तो ये अगर कुमारी है तो दूसरे रेट है। यानी कि एक ही चीज है
कि अगर तुमने एक पुरुष का धर्मांतरण किया तो एक पुरुष का धर्मांतरण होगा, वो मुसलमान बनेगा। अगर लड़की को टारगेट करते हो तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा जनरेशन जो मुसलमान बनेगा। ये ही साजिश जो है, यही सोच के साथ पूरा धर्मांतरण वाला प्रकरण जो है चलता है। यही साजिश के साथ निदा खान जो है खास करके हिंदू लड़कियों को टारगेट करती थी और उसको अपने घर तक ले जाती थी। क्योंकि एचआर का मामला इसलिए भी सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचआर सीधे ये माना जाता है कि देखिए हम तो ये जानते हैं कि एचआर का क्या रोल है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो आउटसाइडर्स हैं, वो जानते हैं कि एचआर ही जॉब देता है, जबकि एचआर का काम जो है ना पोस्टमैन का होता है। उस ड्रॉप को लेना, उस ड्रॉप को गिरा देना, यानी खाता बही वाला मामला जो होता है वो करना होता है। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं। और निदा खान की हम बात कर रहे हैं, दो आरोपितों को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक दानिश शेख जिसका नाम सामने आया, एक आरोपित और है तौफिक अत्तार। दानिश शेख क्या करता था, ये शारीरिक संबंध बनाता था, शादी का झांसा दे करके हिंदू पीड़िता का शारीरिक शोषण करता था, यह बात सामने आई। और तौफिक अत्तार ऑफिस में छेड़छाड़ के इस पर काफी आरोप लगे हैं। इसके अलावा AIMIM का एक नेता है जिसका नाम मतीन पटेल है, इस पर भी आरोपित निदा खान को छुपाने में मदद का आरोप इस पर लगा हुआ है। पुलिस से बचाने के लिए इसने अपने यहां शरण दी थी, ऐसा आरोप इस पर लगा हुआ है और पुलिस ने इन सभी के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश कर दिए हैं। तो ये किरदार हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट जिहाद है, जो TCS कांड में ऐसा विस्फोटक खुलासा हुआ जिसके सूत्रधार तो इनको नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान से भी कुछ कनेक्शन निकलते हुए आ रहे हैं। तो इनका आका कौन है इस बारे में अभी एक सिरा पकड़ा है और उस सिरे के बाद क्या पता वहां तक भी बात पहुंचे। लेकिन जो जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो डिजिटल सबूतों की हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए रील्स वीडियो दिखाकर धर्मांतरण की कोशिश हो, माइंड वॉश करने की कोशिश हो, इस्लाम के लिए प्रेम जगाने की कोशिश हो, हिंदू सनातन के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश हो, और सनातन की अगर बात आई है तो ऐसे ही माहौल में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सनातन को लेकर उन्होंने जो बात कही वो आपको जाननी जरूरी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है लेकिन सनातन धर्म के हितों की रक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये जमीन वर्षों से विवाद में थी, जिस जमीन में वो खड़े थे। ये दरअसल ये जो बयान है उन्होंने पिंपलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की 4 एकड़ MIDC भूमि आवंटित जो की गई उसको लेकर वहां पर दिया गया और उन्होंने उसी जमीन की बात की और कहा कि इसे हल करने के लिए कई नेता और विभागों ने प्रयास किए, अंततः मंत्रिमंडल में मामला लाकर निर्णय लिया गया। आरोप लगाया गया CM की तरफ से, कहा गया कि इस जमीन पर कब्जे की भी कोशिशें हुई थी जिन्हें मंदिर भक्तों के विरोध के कारण सफल नहीं होने दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कल्याण डोंबिवली क्षेत्र के कई धार्मिक स्थलों से जुड़े लंबित मामलों को भी सरकार जल्द हल करेगी। और इसी घटना पर बोलते हुए ही सनातन पर देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कह दिया कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बात करेगा वो अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी महाराष्ट्र के नासिक में जो पूरे देश को झकझोर देने वाला कांड उजागर हुआ जिसे कॉरपोरेट जिहाद कुछ लोग कह रहे हैं, उसके आ जाने के बाद से बातें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। TCS का भी जिक्र आया, विप्रो का भी जिक्र आया। क्या लगता है केशव, एक अगर इसको कंक्लूड करें, कहां सावधान होने की जरूरत है, कहां सतर्क होने की जरूरत है, खासतौर पर उन लड़कियों को, महिलाओं को जो या तो घर से दूर रहती हैं या फिर जिनकी निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, जो वैसे ही तनाव में होती हैं, क्योंकि ये लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं का फायदा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना कहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी चीज को मतलब ऐसे ही टालते रहते हैं या समझते हैं कि दोस्त में कलीग हैं कर रहा है, तो समझिए कि वही चीजें आगे बढ़ती है। आपको एक मर्यादा, एक दायरा या लक्ष्मण रेखा जिसको हम कहते हैं वो खींचने की जरूरत है। जो शेख या दूसरे शेख बंधु जो कांड कर रहे थे वहां पे, तो उन्होंने जिस दिन पहले दिन ही समझिए कि उनके इज्जत पे हाथ डाले या कोशिश की या मर्यादा लांघने की कोशिश की, उसको वहीं रोकने की जरूरत थी। दूसरी तरफ की आप इस बात को ऐसे नहीं दबा सकते कि समाज क्या कहेगा। समाज तो राम जी के बारे में भी उल्टा सीधा कह चुका है, तो समाज की चिंता मत करिए कि समाज क्या कहेगा। आपकी इज्जत, आपका जीवन, आपका धर्म, आपका जो विश्वास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुल करके आना होगा, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना होगा। और जब इस देश में हम देखते हैं कि हम जगदम्बा को पूजते हैं, माँ जानकी को पूजते हैं, तो देश में हम जानते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, तो ऐसे महिलाएं ही लीड कर सकते हैं इन धर्मांतरण गिरोह को, लव जिहाद वाले गैंग को। चंद पैसों के लिए, चंद रईस मतलब समझिए कि जो भी मटेरियलिज्म है उसके लिए आप अपने धर्म को ऐसे ताक पे, अपनी इज्जत को ताक पे नहीं रख सकते।
सकते। इसकी शुरुआत पैसे से ही होती है, इसकी शुरुआत खान पान से ही होती है कि आपको घुमाने ले जाता है, आपको राइड ऑफर करता है, आपको गिफ्ट्स ऑफर करता है, आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये होता है। दूसरी तरफ सरकार को भी एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि कम से कम इस तरीके की कंपनियों में जहां पे इस तरह के कांड हो रहे हैं वो उस पर भी स्क्रूटनी बढ़ाने की जरूरत है, तभी मामले रुकेंगे। क्योंकि सरकारी दफ्तर पे तो आपकी निगरानी होती है, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनियों में नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अब सेल बनते थे ना पहले कि महिला इस तरह की उत्पीड़न सेल, तो आप समझिए कि इस तरह के सेल भी बनाने की जरूरत है। क्या ऐसी जरूरत आ गई है? और ये सवाल हम अपने दर्शकों से पूछते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, क्या ऐसी वक्त की मांग है? टीसीएस कांड के बाद कॉर्पोरेट में भी कोई ऐसा सेल बनना चाहिए जहां इस तरह के मामलों की रिपोर्ट हो सके और कोई एक निगरानी समिति होनी चाहिए क्या? ये मामला कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, जैसा कि अक्सर कह दिया जाता है कि ये कोई निदा खान है जो कर रही थी, ये कोई दानिश शेख है जो कर रहा था, ये कोई सत्तार है जो कर रहा था। नहीं, ये एक सिंडिकेट था और ये खुलासे खुद यही लोग कर रहे हैं। इनके मुंह से ही पुलिस के सामने सारे कबूलनामे सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान तक इनके तार जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश इस देश में रहकर कॉर्पोरेट के अंदर करने का काम, हिमाकत की जा रही है। सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा ताकि ये बात दूर तक जाए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।